चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। सत्य बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप। लोहा जड़े जहाज में पानी में उतरा। लोहा जड़े जहाज में पानी में अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, कुर्सी लेकर के बैठ जाइए। भाव से कल राजा कोई और था कल होगा कोई और। कल राजा कोई और था कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। किसी एक के सिर पे सदा रहे ना मोर। रे मन तू सत्संग कर छोड़ जगत के रीत। रे मन तू सत्संग कर छोड़ जगत के रीत। अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। अंत समय पछताएगा जब आए जाएगी रीत। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। 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 गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला। हाँ गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला। श्री राधे और भाव से एक साथ सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। हाँ श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला।
गिरधर गोपाला, गिरधर गोपाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की, जय भागवत महापुराण की, जय सुखदेव जी महाराज की, जय व्यास जी भगवान की, जय गुरुदेव जी महाराज की। जय। एक बार प्रेम से बोलिएगा राधे राधे। थोड़ा और धीरे, राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा सा और धीरे। अब आप सोच लीजिए कुंदा में इतने ही लोग हैं जितने की आवाज आ रही है, बाकी जितने बैठे हैं सब भोलेनाथ के बाराती भूत प्रेत हैं। इंसान उतने ही हैं जितने की आवाज आई है। जोरदार जयकारा बोलिए बाके बिहारी लाल की। क्या बात है। अब लगा कि भूतों के भी मुंह में जुबान होती है। आइए कथा आरंभ करने से पहले अपने तन मन वाणी को पवित्र करेंगे। जो मैंने आपको कल भी बताया था कि पवित्रीकरण करने के बाद ही हमें किसी शुभ कार्य को करना चाहिए। अपने तन मन वाणी को पवित्र करना चाहिए। क्यों? कल भागवत के ता शब्द का तात्पर्य मैंने आपको बताया था, त्याग और तपस्या। त्याग तो हम कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? इतने महंगे महंगे घर बनाए छोड़ सकते हैं क्या? हमें दान में दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। तो त्याग तो हम कर नहीं सकते। और तपस्या का तात्पर्य ये नहीं होता कि हिमालय में जाकर के तपस्या करें तभी तपस्या है। अभी आप सब जब 3 घंटे बैठे हो ना, ये भी एक तपस्या है। तो तपस्या करने से पहले अपने आप को पवित्र करना पड़ता है। हम जब खाना बनाते हैं तो किसी भी गंदे बर्तन में रख देते हैं क्या? उसके लिए साफ बर्तन लेते हैं ना। और उस बर्तन को हम कैसे साफ करते हैं? सर्फ से, साबुन से, तब तो बर्तन साफ होता है। फिर हम उसको उस बर्तन में खाने को रखते हैं। उसी प्रकार हमारा ये मन एक बर्तन है। और अभी हम 3 घंटे भोजन ग्रहण करने वाले हैं। ठाकुर जी की कथाओं का लीला ग्रहण करने वाले हैं। तो ग्रहण करने से पहले इस मन को, इस मन रूपी बर्तन को मांजना पड़ता है। आइए हम सब मिलकर के मन रूपी बर्तन को मांजते हैं, फिर सुंदर पकवान का आनंद लेंगे, है ना? जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ,
भाव से बोलिए बांके बिहारी लाल की। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारिया, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, बोलिए बाके बिहारी लाल की, जय राधा रानी सरकार की, जय भागवत महापुराण की। जय। आइए, बड़े सौभाग्य की बात है कितने लगन और इतने मेहनत से आप सभी ने। अच्छा, यहाँ पे कितनी बार श्रीमद् भागवत कथा हो चुकी है? 4 बार श्रीमद् भागवत कथा होती है, 4 बार। राम कथा भी हुई है। राम कथा कितनी बार? 2 बार। जोरदार ताली हो जाए एक बार आप सभी के लिए। बहुत अच्छी बात है कि आपके गांव में कंटिन्यू 4 बार भागवत कथा, राम कथा हुआ है। आप लोग बहुत सौभाग्यवान हो कि आपको 4 बार कथा श्रवण करने का अवसर मिला। आपको पता है भागवत में लिखा गया है कि 1000 पुण्य जो उदय होता है तब एक बार जाकर के भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। और आपने इसी जन्म में 4-4 बार कथाएं सुनी हैं। बहुत अच्छी बात है। और हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमें कथा सुनते रहना चाहिए। मैंने कल भी आप लोगों से कहा था कि जितना हो सके कथा सुनो। यहां हो रही है तो सुनो, बाहर हो रही है तो सुनो, लेकिन कथा सुनो। कल हमने भाव से सच्चिदानंद की व्याख्या श्रवण की थी।
आपको बताएं सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करने के मात्र 3 सूत्र हैं। कौन कौन से? पहला सूत्र है आहार, दूसरा है निद्रा, और तीसरा है महाराज ब्रह्मचर्य। अगर आपके जीवन में ये 3 सूत्र हैं तो आप सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आहार का तात्पर्य समझते हैं? भोजन। जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं उसे आहार कहते हैं। आपने सुना होगा, जैसा हो आहार वैसा हो विचार। जैसा आहार होता है वैसे हमारा विचार बनता है। अगर आप भोजन शुद्ध ग्रहण कर रहे हो तो आपका विचार भी शुद्ध होता है। आपने देखा है कि संत कितने शीतल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका आहार शुद्ध होता है। और आपने हमें देखा है, कभी कभी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, हम लड़ने लगते हैं, होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि हम आहार पे ध्यान नहीं देते, हम स्वाद पे ध्यान देते हैं। और आज का समय तो महान है। आज के समय लोगों को खाना कम पसंद है, लेकिन पिज्जा, बर्गर, मोमोज ज्यादा पसंद है। कितनों की पसंद है यहाँ मोमोज? क्या बात है। जिस कारण हमारा आहार शुद्ध नहीं है। और जब हमारा आहार शुद्ध नहीं तो भला विचार कैसे शुद्ध हो सकता है? और जब व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है तो व्यक्ति को अच्छी नींद आती है, अर्थात निद्रा। जब आपसे पूछा जाए तब ही आप उत्तर दिया करो। है ना? अच्छा, ये निद्रा कौन है? ये माता लक्ष्मी की बहन है। किनकी बहन है? देखा ना, गलत हो गए आप लोग। ये भक्ति की बहन है। निद्रा किनकी बहन है? भक्ति की बहन है। जब भक्ति को भगवान का शरण मिला तब निद्रा भगवान के पास जाती है और कहती कि प्रभु हमें भी शरण चाहिए। तब भगवान ने निद्रा को शरण दिया है कि जिस स्थान पर भक्ति होगी और जिस भक्त के अंदर भक्ति नहीं होगी तुम उस भक्त के हृदय में विराजमान हो सकती हो। तो जो भक्त कथा पंडाल में सो जाते हैं उनके हृदय में कौन विराजमान होता है? निद्रा देवी। तो इस बात को याद रखना कि निद्रा देवी भक्ति की बहन है। तो जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो हमारा विचार शुद्ध होता है, और जब आहार विचार शुद्ध होते तो हमें निद्रा अच्छी आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो हम सुबह सुबह उठ जाते हैं। उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। जो व्यक्ति सुबह उठता है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। कितने लोग यहाँ पे सुबह उठते हैं? कितने बजे? 4 बजे कौन कौन उठता है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप सभी 4 बजे अपने कार्य पे लग जाते हैं। तो सुबह सुबह हमें उठना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान को प्राप्त करने के ये 3 मार्ग है, और सबसे आवश्यक कोई मार्ग है तो वो आहार है। एक बार की बात है, जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर से लेटे हुए थे, जब तड़प रहे थे, तो उनको देख करके द्रौपदी हंसने लगती है। पितामह कहते हैं, बेटी तुम मुझे देख करके हंस क्यों रही हो? तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? द्रौपदी कहती है, पितामह मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन एक बात बताइए, जब 20 सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, जब 20 सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, तब आपका ज्ञान कहाँ था? तब आपका ज्ञान कहाँ गया था? तब आपके मुख से एक शब्द तक
नहीं निकला और आज आप मुझे ज्ञान दे रहे हो। पितामह ने बड़ी सुंदर बात कही है। पितामह कहते हैं कि बेटी, जिस वक्त तुम्हारे साथ गलत हो रहा था ना, उस वक्त मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, दुर्योधन के घर भोजन कर रहा था, इसलिए मेरा विचार शुद्ध नहीं था, मेरी वाणी शुद्ध नहीं थी, इसलिए मेरे मुख से एक वचन भी नहीं निकला। तो इसलिए महाराज आहार बड़ा ही महत्व रखता है हमारे जीवन में। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। तो कल हमने बड़े भाव से श्रवण किया कि एक बालक शुक, तोते का बच्चा, मैया के गर्भ में प्रवेश कर जाता है। वो बालक 12 महीने तक 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहता है। पिता के बार बार आग्रह करने पे वो इस धराधाम पर आता है। और जैसे ही इस धराधाम पर आता है, सब कुछ छोड़ करके वन की तरफ दौड़ पड़ता है, वन की तरफ भागने लगता है। आगे आगे बेटा भाग रहा है, पीछे पीछे बाप भाग रहा है। बाप बेटे को पुकार रहा है, बार बार आवाज देता है कि वापस आ जाओ, लेकिन बेटा मुड़ करके भी नहीं देखा और आगे आगे भागता रहा। सोचिए, आज के समय आप छोड़ सकते हैं क्या? आज के समय के भक्त कैसे होते? मैया के दरबार में जाते हैं और कहते हैं नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। कहते हैं ना कि मैया ना मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, ना चांदी चाहिए, हम बस आपके मन में एक छोटा सा कोना चाहते हैं। और जैसे पंडाल से नीचे आते हैं और कहते हैं कहाँ गई मेरी चप्पल, कहाँ खड़ी है मेरी गाड़ी, कहाँ है मेरी पत्नी, तो कैसा मांगना हुआ? आज के समय देखिए, प्राण जाए पर हमारे बीच में जो धन हमारे हाथों में वो ना जाए। पहले कहा जाता था, जब सतयुग त्रेता चलता था, तब के भक्त कहते थे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले कहते थे कि प्राण भले चले जाए लेकिन वचन ना जाए। वचन के कारण राजा हरिश्चंद्र जो थे अपने आप को, अपने परिवार को बेच दिए थे वचन के कारण। लेकिन आज का समय कैसा है? आज के समय भक्त कहते हैं कि कलयुग रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर पैसा ना जाए। प्राण भले ले लो भगवान, लेकिन हमारा पैसा छोड़ दो। पैसे के चक्कर में भाई भाई लड़ रहे हैं। एक भक्त हुआ, भगवान की तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान दर्शन देते हैं। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए? भक्त कहता है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मैं जो मांगू वो पूरा हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान एक शंख निकाल करके देते हैं। भगवान ने कहते हैं लेकिन इसका शर्त है। देखिए, जिसका बेनिफिट होता है, जिससे हमें फायदा होता है, उससे हमें बर्बादी भी होती है। भगवान कहते हैं कि इसका एक कारण भी है कि जो तुम शंख ले रहे हो ना, तुम इससे जो मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। वो मान गया, उसने कहा ठीक है। अब वो घर आता है, अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी कहती है कि घर मांगो, हमारे पास घर नहीं है। पत्नी के कहने पे पति घर मांगता है, तो उसके पास एक घर आता है, पड़ोसी के पास दो दो घर आ जाते हैं। अब पड़ोसी के दो घर को देख के ये बड़ा परेशान है। अच्छा, इसको इस बात की संतुष्टि नहीं है कि एक घर मुझे चाहिए था तो मुझे मिल गया,
ये पड़ोसी के घर को देख के परेशान है। कुछ देर बीतता है, धन मांगता है, इसके घर धन की वर्षा होने लगती है, पड़ोसी के घर डबल वर्षा होने लगती है। अब ये और परेशान, अब ये कहता अच्छा अब मजा चखाता हूं, तपस्या मैं करूं फल तुम पाओ। अब ये कहता है कि मेरी एक हाथ टूट जाए। अब इसकी एक हाथ टूटी, पड़ोसी की दोनों टूट गई। फिर कहता है कि मेरे घर के सामने एक बड़ा सा गड्ढा हो जाए। इसके यहाँ एक गड्ढा हुआ, पड़ोसी के यहाँ डबल गड्ढे हो गए। इससे भी इसका मन नहीं भरा। अब कहता है कि मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। अब ये जब घर से निकला तो इसके घर के सामने गड्ढा था, इसकी एक आंख तो बची थी, ये बच गया। पड़ोसी की दोनों नहीं थी, वो गड्ढे में नमो नारायण हो गए। तो वो देने के लिए बैठा है, लेकिन हमें मांगना नहीं आता। वो लुटाने के लिए बैठा है, लेकिन हमें मांगना नहीं आता। हम नहीं जानते कि हमें मांगना क्या है। एक बात का सदैव ध्यान रखना कि जो आप मांगते हो ना, वो आपको जल्दी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसे पता है कि आपको क्या देना है। आप मांगते ही गलत हो, आपको मांगना नहीं आता। जैसे मैंने बताया कि जब मूर्ति के सामने हम जाते हैं, मैया के सामने जाते हैं, तब हम कहते हैं नहीं चाहिए धन और दौलत, और जैसे बाहर आते हैं अपने दौलत को ढूंढने लगते हैं। तो ऐसे मांगने से भगवान नहीं मिलते हैं। तो महाराज सूत जी ने बताया है कि ब्रह्मा जी ने एक बार 7 ऋषियों को उत्पन्न किया। 7 ऋषियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे। जब वो ध्यान में बैठे तो दाईं भुजा से मनु और बाईं भुजा से शत्रुपा का उत्पन्न हुआ है। और मनु शत्रुपा के ही हम सब संतान हैं, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं। हम किनकी संतान हैं? मनु शत्रुपा की। और मनु शत्रुपा की वजह से हमारा नाम मानव पड़ा। और मानव होने का एक और कारण है कि हम 9 माताओं के पुत्र हैं, इसलिए भी हमारा नाम मानव है। अब आप बोलोगे 9 माता कौन? बोले प्रथम शैल पुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कौशवांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये हमारी 9 माताओं के नाम हैं। आज कौन सा दिन है? ये वाला दिन नहीं, आज मैया का कौन सा दिन है? अब मैं जब आपसे पूछ रही तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। चौथा दिन है ना? तो आज कौन से मैया की पूजा हुई है? जोर से बोलिए। जो कौन कौन नवरात्र करता है? नवरात्र कौन कौन करता है? आप कोई नहीं करते नवरात्र? अच्छा, यहाँ मंडप में जब पूजा होती है तो कौन कौन आते हैं? कल किनकी पूजा हुई थी? पहले दिन शैलपुत्री जी की पूजा हुई थी। किनकी? जोर से बोलो। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई थी। किनकी? तीसरे दिन चंद्रघंटे की पूजा हुई थी। किनकी? चंद्रघंटे मैया का नाम है। चौथे दिन आज के दिन मैया कुष्मांडा का पूजा हो रहा है।
आइए हम सब मिलकर के मैया को एक बार याद करते हैं, क्योंकि आज नवरात्र का चौथा दिन है। 4 दिनों से मैया हमारे बीच में बैठी है। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इतनी विपदा आने के बाद भी हम नवरात्र में मैया का आनंद ले रहे हैं, मीठी मीठी तालियों के साथ। बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेर वाली मैया, अपना मुझे बना दे ओ मेरी मैया। दोनों हाथों को उठा के अपना मुझे बना दे ऐ शेर वाली मैया, अपना मुझे बना दे, अपना मुझे बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐ शेरों वाली मैया, अपना मुझे बना दे, ओ अपना मुझे बना दे, अपना मुझे बना दे अपना मुझे बना ले, ऐ शेर वाली मैया, अपना मुझे बना दे, अपना मुझे बना ले, ओ मेहर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। भाव से बोले शेरा वाली मैया की। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, कितने यहाँ पे भक्त हैं जिनके अखियां दर्शन के लिए तरस रही है, मैया को देखने के लिए तरस रही है। दोनों हाथ पर होने चाहिए, सच्चे मन से उठाना। अगर आपका मन नहीं है दर्शन करने के लिए तो हाथ नीचे कर लो, लेकिन अगर मन है तो सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। और साथ में कहना है क्या, सावन के जैसे झरझर अखियां बरस रही है, 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 दर पे मुझे बुला ले हाँ दर पे मुझे बुला ओ मैया, दर पे मुझे बुला ले, ओ शेर वाली मैया, दर पे मुझे बुला ले, दर पे मुझे बुला ऐ ओ शेरों वाली मैया, दर पे मुझे बुला ले, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी
राधे राधे। जय श्री राधे सीताराम महादेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लाल की जय हो। शेरों वाली मैया की। ध्यान दीजिएगा, अब दोबारा ना हो। उठाइए पूरे पूरे हाथ एक साथ। बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐ शेरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। ओ मेहरों वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। बोले शेरों वाली मैया की। राधे।
हैं। कितने भक्त है? दोनों हाथ ऊपर। और किनकी मनोकामना पूरी भी हुई है, वो भी दोनों हाथ उठाएंगे। हुई है ना पूरी? तो एक साथ आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पर दुनिया के नर और नारी। सुनती हो सबकी विनती, करती हो पूरी मैया, सुनती हो सबकी विनती, करती हो तुम मैया। मुझको दर्शन दे दे, मुझको दर्शन दे दे, मुझको दर्श दिखा दे, मुझको दर्श दिखा दे। ओ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। ओ मेहर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ मेहर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे। हरि बोल। ओ मेहर वाले मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेर वाली मैया। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, मेहरों वाली मैया, अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, ओ शेर- शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ओ शेरों वाली मैया। बोले शेरा वाली मैया की। जय। इसके पश्चात महाराज सुखदेव जी बताते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं, यत् फलम नासिते तपसा ना योगेन समाधिना, तत्फलम लभते शम्या कलौ केशव कीर्तिना। कि यत् फलम नासते तपसा, सुखदेव जी कहते हैं कि किसी भी कर्म को करना हमारा काम है। कर्म में हमारा अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। आपका काम क्या है? पेड़ लगाना ना। अब पेड़ में फल आए या ना, ये तो आपका काम नहीं है। क्या आप पेड़ में फल ला सकते हो? नहीं ला सकते। आप कर्म कर रहे हो, कर्म आपका है, फल आपका नहीं है। इसलिए कहा गया यत् फलम नासिते तपसा तत्फलम लभते शम्या कलौ केशव कीर्तिनाथ। इसी प्रकार ये शरीर हमारा कर्म है और इस शरीर से हमें बार बार भगवान का नाम जपना है, नाम संकीर्तन करना है। जितना अधिक आप भगवान का नाम लेंगे उतना ही आपके कर्म शुद्ध होंगे, उस कर्म का आपको फल मिलेगा। क्योंकि महाराज कहा गया है ना कि ये जो कलयुग है ना,
इस कलयुग में ना ही तो आप यज्ञ से, ना ही जप से, ना तप से, ना ही पूजा पाठ से आप भगवान को पा सकते हो। आप भगवान को केवल और केवल भगवान के नाम से ही पा सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत प्यारी बात लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिरो नर उतरे ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरे ही पारा, सुमिरो ही उतरे ही पारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरे ही पारा, सुमिरो नर उतरे ही पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। बहुत प्यारी बात कही गई है कि माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई, कदापि जो माधव को भजे तो माया तेरी ना होई। जो भी व्यक्ति माधव को भजता है उसे माया कभी छू नहीं पाती है। माया क्या है? धन दौलत वैभव रुपया पैसा बाल बच्चे नर नारी, ये सब माया है। कहीं माँ को बेटे से मोह है, कहीं पिता को बेटी से मोह है, इसी को माया कहते हैं। क्या कहते हैं? माया। आपने देखा होगा अपने घर में जब पिता बेटे को डांटता है ना तो मैया तुरंत कहती है कि अभी तो बच्चा है, समय है, सीख जाएगा। एक बार की बात है, 4 बहन होती थी और चारों ही बहन के अनोखे नाम थे। एक का नाम था फटी। क्या नाम था? दूसरी का नाम था टूटी। क्या नाम था? तीसरी के नाम था भूतनी। क्या नाम था? आप लोग बड़े धीरे बोलते हैं। कौन कौन भोजन करके आया है और कौन कौन भोजन नहीं किया है? कौन कौन भोजन नहीं किया? दोनों हाथ उठाइएगा। भोजन तो हमने भी नहीं किया है, पर हम बोल रहे हैं ना, सभी को बोलना। देखिए, आप लोगों का आनंद देख करके हमें आनंद आता है। अगर आप लोग ही ऐसे मुरझाए हुए बैठे रहेंगे तो हमें क्या आनंद आएगी कथा करने में? और मेरी बहुत बुरी आदत है कि मुझे भक्तों में आनंद दिखना चाहिए, और भक्तों में आनंद ही नहीं तो भक्ति कैसी है? तो पहली बेटी का नाम था फटी, दूसरी बेटी का नाम था मरी, तीसरी बेटी का नाम था फीकी और अंतिम बेटी का नाम था भूतनी। अब उन चारों बेटियों को देखने वाले आए, लड़के वाले चारों बेटी को देखने आए। जब चारों बेटी को देखने आए तो पिताजी ने फटी से कहा कि फटी चटाई ले आओ। मेहमान कहते रहने दीजिए, हम कुर्सी में ही बैठ लेंगे। अब आपके घर मेहमान आएंगे तो आप पूछिएगा ना, चटाई में बैठिएगा कुर्सी में बैठिएगा? तो पहली बार लड़की को देखने आए तो लड़के वाले थोड़े शर्मा रहे थे। पिता ने कहा कुर्सी में बैठिएगा कि चटाई में बैठिएगा? मेहमान बोले कि हम चटाई में बैठेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। पिताजी कहते हैं फटी चटाई ले आओ। मेहमान कहते रहने दीजिए, हम कुर्सी में बैठ लेंगे। पिताजी कहते हैं बहुत अच्छी बात है,
कुर्सी में बैठाया गया। फिर पूछा गया आप चाय लीजिएगा कि कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा। मेहमान कहते कि हम चाय पिएंगे। वैसे पिता ने दूसरी बेटी को आवाज दिया कि मरी मरी भैंस का दूध ले आ। आप समझ रहे हैं ना, नाम देखिएगा, मरी मरी भैंस का दूध ले आ। मेहमान कहते रहने दीजिए, हम कोल्ड ड्रिंक से ही काम चला लेंगे। कोल्ड ड्रिंक आई गई। अब जब कोल्ड ड्रिंक आ रही थी पिताजी पूछते हैं कि ठंडी लोगे, गरम लोगे, मीठा लोगे। कोल्ड ड्रिंक भी कई प्रकार के आते हैं ना। अब क्योंकि लड़कों वाले का बड़ा ध्यान रखा जाता है, तो उसमें से एक बुजुर्ग था। बुजुर्ग कहता आज के समय कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। जब बहुत प्यारी बात है, आपको पता है किसी भी काम में बुजुर्ग को ले जाना बहुत ही अच्छा होता है। घर का पेड़ कितना भी पुराना क्यों ना हो, फल दे या ना दे, पर छाया जरूर देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग के पोते की सगाई होने वाली थी, शादी होने वाली थी। बुजुर्ग का पोता के जो ससुर थे, उसने इस बात को रखा था कि शादी में कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, कोई बूढ़ा नहीं आएगा, सब जवान आएंगे। पोता ने कहा ठीक है। अब क्योंकि एक लौता पोता था तो शादी देखने का बड़ा शौक था दादा को। दादा बोला मैं तो जाऊंगा। दादा डिक्की में बैठ करके गए शादी देखने के लिए। अब दादा जब डिक्की में इंतजार कर रहे हैं कि अब पोते की शादी होगी, अब मुझे बुलाया जाएगा, अब पोते की शादी होगी, अब बुलाया जाएगा। पोता मुरझा करके आता है दादाजी के पास। दादाजी बोलते शादी हो गई? पोता बोला शादी नहीं हुई। बोले क्यों नहीं हुई? बोले ससुर जी ने कहा कि मेरे पीछे जो तालाब है उस तालाब में दूध भरने के लिए। अब उतनी बड़ी तालाब में दूध कौन भरे, तो शादी टूट गई। दादाजी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। दादाजी कहते हैं कि जाओ अपने ससुर को बोलो कि वो उस तालाब से पानी निकाल दे तो हम दूध भर देंगे। अब कोई तालाब से पानी निकाल सकता है क्या? ना तालाब से पानी निकलेगा, ना उसमें दूध भरना पड़ेगा। तो इसलिए बुजुर्ग बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपके जीवन में बुजुर्ग हैं तो आप उनका आनंद लीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ समय बिताइए, बड़ा ही अच्छा होता है। तो महाराज यहाँ पे बताया गया है कि अधिक से अधिक भगवान का नाम लीजिए, अधिक से अधिक उनका सुमिरन कीजिए, उनका चिंतन कीजिए। आप जितना भगवान का नाम लीजिएगा उतने ही भगवान आपके समीप हो जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता है, कथाओं का आनंद लेते हैं। इसके पश्चात सूत जी महाराज से पूछा गया कि आप तो मुझे शिव विवाह का प्रसंग सुनाइए। प्रभु आपने मुझे इतनी कथा सुनाई, मुझे बड़ा आनंद आया, अब मुझे शिव विवाह के बारे में सुनना है, शिव विवाह की कथा आप मुझे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि आप बड़े ही अद्भुत हो, आप कथाएं बड़ी छाट छाट करके ले रहे हो। आज शिव विवाह की कथा जब आरंभ होती है तो सबसे पहले माता सती के बारे में बताया गया है। माता सती की जब शादी हुई ना, जब विवाह हुआ, तो माता सती के पिताजी यानी कि राजा दक्ष शंकर भगवान को पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने इलाहाबाद में यज्ञ करवाया, सभी को निमंत्रण दिया, तीनों देव वहां पहुंचे हैं। जब त्रिदेव वहां पे पहुंचते हैं, यज्ञ आरंभ होता है। कुछ देर के बाद राजा दक्ष का जब स्वागत होता है तो सभी देवता राजा दक्ष के स्वागत में लग जाते हैं, लेकिन तीनों देव अपने स्थान से नहीं उठते हैं। ब्रह्मा जी के मन में विचार चल रहे हैं कि ये तो मेरा बेटा है, बेटे का स्वागत कौन करता है। विष्णु जी के मन में चल रहा है कि ये तो पोता है, पोते का स्वागत कौन करता है।
और इतना ही नहीं, जब शंकर भगवान ने देखा कि मेरे आस पड़ोस का कोई उठा ही नहीं तो मैं क्यों उठूं, शंकर भगवान भी नहीं उठे। अब राजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया। राजा दक्ष ने बीच सभा में ही भगवान शंकर को शब्द कहना प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर के बारे में कहते हैं, तुम अमंगल हो, तुम जिस स्थान पर जाते हो उस स्थान पर अमंगल फैलाते हो। इतना ही नहीं महाराज, कह दिया कि तुम शमशान में रहते हो, तुम भूत प्रेत के साथ रहते हो, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। जब ये सब बात नंदी जी महाराज सुनते हैं तो नंदी जी महाराज को बड़ा क्रोध आता है। नंदी जी महाराज कहते हैं कि दक्ष, जिस मुख से तुम मेरे स्वामी की बुराई कर रहे हो ना, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये मुख तुम्हारे शरीर से अलग हो जाए। और श्राप देने के बाद महाराज नंदी और भगवान शंकर उस सभा को छोड़ करके चले जाते हैं। इस अपमान को राजा दक्ष सह नहीं पाया। जब इस अपमान को वो सह नहीं पाता है तो भगवान शंकर को और अपमानित करने के लिए वो दूसरा यज्ञ हरिद्वार में कराता है। जब दूसरा यज्ञ आरंभ होता है तो राजा दक्ष सभी को निमंत्रण देता है, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं देता है। भगवान शंकर के यहाँ पे निमंत्रण नहीं जाता है। अब मैया पार्वती अपने द्वार पर खड़ी थी, बैठी थी, अपने द्वार पर थी। जब मैया देखती है कि सभी देवता अपने वाहन में बैठ करके जा रहे हैं तो मैया कुबेर जी से पूछती कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। कुबेर जी कहते मैया आपको नहीं पता, आपके पिता के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, आपको जाना चाहिए। मैया कहती कि मुझे पता है, मैं अभी स्वामी को जाकर के कहती हूँ। और जाते हैं और शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु मेरे पिता के यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शंकर कहते कि हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया है, और जहां निमंत्रण नहीं वहां जाना नहीं चाहिए। देखिए 3 स्थान पे हमें कभी नहीं जाना चाहिए बिना बुलाए। पहला, विवाह के बाद माता पिता के घर बिना निमंत्रण के मत जाओ, जब तक निमंत्रण ना आए मत जाओ। दूसरा, अगर आपका दोस्त सुखी है और वो आपको याद नहीं कर रहा है तो उस स्थान पर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान पे आपको अपमान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा, पड़ोसी के यहाँ पे अगर पड़ोसी आपको नहीं बुला रहा है तो आप उसके यहाँ मत जाओ। भगवान शंकर कहते हैं, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे में। कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां जाने से हमें अपमान हो। पर क्योंकि अब पिता के यहाँ यज्ञ था, माता सती अपने आप को रोक नहीं पाती है, भागे भागे वो अपने पिता के यहाँ पहुंचती है। जब पिता के यहाँ पे सती मैया पहुंचती है ना तो देखती है कि उनका कोई स्वागत नहीं कर रहा है, कोई उनसे मिलने नहीं आ रहा है। बहन भी उनको देख करके हंस रही है लेकिन उनके पास नहीं आ रही है। जब ये सब चीज मैया देखती तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है, भगवान की बात याद आ जाती है उन्हें। ये सब देखने के बाद मैया यज्ञशाला की तरफ जाती है तो वहां देखती कि हर देवता के नाम से आहुति डल रही है, पर भगवान भूतनाथ के नाम से आहुति नहीं डल रही है। जब माता सती अपने पति का अपमान देखती है तो वो सहन नहीं कर पाती है। माता सती अपने दोनों हाथों को रगड़ना आरंभ करती है और रगड़ते रगड़ते महाराज अंगूठे के बीच से अग्नि प्रकट होती है और मैया देखते ही देखते भस्म हो जाती है।
जब मैया भस्म हो जाती है, बात शंकर भगवान को पता चलता है, तो भगवान शंकर अपनी एक जटा निकालते हैं। जटा से रुद्र का उत्पन्न होता है और रुद्र को आज्ञा देते हैं कि जा करके यज्ञ भस्म कर दिया जाए। आज रुद्र भगवान की आज्ञा पा करके यज्ञशाले के पास आता है और पूरे यज्ञ मंडप को तहस नहस कर देता है। इसके बाद महाराज माता सती का दूसरा जन्म हिमवन राजा और मैया के घर में होता है, पार्वती के रूप में। आज जब पार्वती का जन्म होता है तो पार्वती बचपन से ही भगवान शंकर की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा भगवान शंकर की पूजा करती, जब तप करती। जब ये बात देवताओं को पता चलता है कि माता सती ने दूसरा जन्म ले लिया है, तो सभी देवता माता पार्वती से मिलने के लिए आते हैं। आज जब माता पार्वती को ब्रह्मा जी देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये माता सती ही है। यहां तक तो समझ गए कि माता सती है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि जो तपस्या में बैठे भगवान भूतनाथ है, उनको जगाएगा कौन? क्योंकि वो काल के स्वामी हैं, उनको जाकर के कौन जगाएगा? कामदेव को ये आज्ञा दी गई है। कामदेव जी जाते हैं और उनको जगाते हैं। जब कामदेव जी उनको जगाते हैं तो भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव जी वहीं जल करके भस्म हो जाते हैं। इसके पश्चात महाराज जब कामदेव जी जल करके भस्म हो जाते हैं तो उनकी पत्नी रति आती है। रति कहती है कि प्रभु, जैसे आप अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते, वैसे हम भी अपने पति के बिना नहीं रह सकते। हमें हमारा पति आप लौटा दो। मैया की बात सुनकर के भगवान कहते हैं कि जाओ, द्वापर में कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा, वहां तुम अपने पति से मिलोगे। इसके बाद भगवान जगे हैं। भगवान को बताया गया कि माता सती ने अवतार ले लिया है। देखिए, कथा में आनंद नहीं आ रहा है ना? आनंद आ रहा है? किनको किनको आ रहा है? लेकिन सच्ची बताएं, आज कथा करने में हमें आनंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है हमें आनंद? कारण आप सब हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि माता पार्वती के रूप में सती माता ने जन्म लिया है, तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। जब भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं तो माता सती से कहते हैं कि हे कन्या, क्या तुम उस भूत के पीछे पड़ी हो जो शमशान में बैठता है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई रंग नहीं है, जिसका कोई देवता नहीं है, जिसका कोई मित्र नहीं है? तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मुझसे विवाह करो, मैं तुमको सुख दूंगा, शांति दूंगा। मैया कहती है कि हम भोलेनाथ से ही प्रेम करते हो, उन्हीं से विवाह करेंगे। भगवान शंकर जब इस बात को सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात ब्रह्मा जी को पता चलती है। ब्रह्मा जी आते हैं, हिमवन राजा से बात करते हैं। हिमवन राजा से बात करने के बाद ब्रह्मा जी ने शादी का मुहूर्त निकाला है। आज जब हिमवन राजा शादी की मुहूर्त निकालते हैं तो ये बात सभी देवताओं को पता चल जाती है कि आज हमारे भोलेनाथ की शादी होने वाली है। सभी देवता भागते भागते अपने अपने घर जाते हैं और सजावट आरंभ कर देते हैं। कहते हैं, लगे सवारण शकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही शगुन मंगल शुभद करही पक्ष रागा। आज सभी देवता
अपने अपने घर जाते हैं और अपने वाहन को तैयार करने लगते हैं। देखिए बहुत प्यारी कथा है, अगर आप सब मेरा सहयोग दीजिएगा तो इस कथा में बड़ा आनंद आएगा। और सजा कैसे रहे, इंद्र अपनी हाथी को सजा रहे हैं। भैंसा यानी यमराज जी अपने भैंसे को रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं, मानो आज भैंसे को काले से गोरा करके छोड़ेंगे, क्योंकि भाई बाराती में जाना है। हमें शादी में जानी होती तो हम कितनी सजावट करते हैं, वैसे सभी देवी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। गरुड़ देवता को विष्णु भगवान सजा रहे हैं। आज यमराज जी भैंसों को नहला करके, रगड़ रगड़ के नहला करके, जो चाइना वाली लाइट आती है ना, जिससे आंखें खुलती है बंद हो जाती है, वो वाली लाइट लगा दी है, ताकि भैंसा दूर से ही चमके कि यमराज जी का भैंसा आ रहा है, रास्ता खाली मिले हमें। इसके बाद आज शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठ करके इंतजार कर रहे कि कोई देवता आए तो मुझे सजाए, क्योंकि वो तो दूल्हा है ना। अब दूल्हा को सजाने के लिए कोई तो आना चाहिए। दूल्हा को सजाने के लिए कोई तो आना चाहिए। अब नंदी भृंगी बड़े परेशान हैं। नंदी भृंगी कह रहे अगर कोई देवता आएगा नहीं तो भगवान को सजाएगा कौन, और दूल्हा ही नहीं सजेगा तो भाई बाराती कैसी। सभी परेशान है, सभी सोच में पड़ गए। तब भृंगी कहता है कि प्रभु आप बुरा ना मानो तो मैं ही आपको सजा दूं। भगवान बोले सजा दो। आज बाबा को नंदी भृंगी सजाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। कहा गया है शशि ललाट सुंदर श्री गंगा। सबसे पहले दूल्हे को सजाने के लिए क्या आता है, मोर। मोर में ही तो दूल्हा लगता है। अभी मोर आई गई है, अभी क्योंकि कैलाश पर्वत है। अब कैलाश पर्वत में मोर कहां से आए। नंदी भृंगी पूरे कैलाश पर्वत में घूमते हैं, तब उन्हें एक गुफा मिलती है, जिस गुफा में छोटे छोटे नाग रखे हुए थे, रंग बिरंगे। नंदी भृंगी उस नाग को पकड़ते हैं, एक दूसरे में लपेटते और मोर बना के तैयार कर दिया। मुकुट बनाया है महाराज, जो कामदेव को भस्म के समय जो मुकुट जटाएं फैल गई थी, उस जटा को समेट करके, समेटते समेटते मानो भगवान शंकर की मस्तक पर दूसरा कैलाश पर्वत बना दिया। मुकुट बन गया, मोर बन गया। अब किसकी बारी। कुंडल पहनाए हैं। अब कुंडल पहनाने के लिए उसी गुफा में गए और उस गुफा से 2 बिच्छू को ला करके भगवान के कान में लटका दिया। अच्छा देखना, यहाँ मैचिंग का बड़ा ध्यान है। अगर लाल रंग का बिच्छी इस कान में है तो लाल रंग का इस कान में भी है। बाजूबंद अगर लाल इधर है तो बाजूबंद इधर भी लाल है, लेकिन जेवर नहीं है, सांप और बिच्छू है। आज जब तैयार करते उसके बाद भगवान शंकर को ऊपर से नीचे देखते हैं
तो नंदी भृंगी कहते हैं प्रभु कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो छूट रहा है। नंदी भृंगी कहते हैं क्या छूट रहा है? अब क्योंकि भोलेनाथ वस्त्र नहीं पहनते थे, तो कितना भी सज धज लो, वस्त्र ही ना पहनो तो कैसे लगोगे। नंदी भृंगी ऊपर से नीचे देखते हैं, प्रभु कहते कुछ तो गड़बड़ है भगवान। कहते क्या गड़बड़ है? बोले आपको कुछ पहनना पड़ेगा। अब कैलाश में कपड़े कहां से आए? ये भी तो गड़बड़ है। तो भगवान जिस मृगछाला पर बैठते थे उस मृगछाला को नंदी उठा करके लाते और भगवान के कमर से लपेट देते हैं। अब मृगछाला में ना तो हुक है ना ही बटन है। अब जैसे नंदी लपेटे मृगछाला नीचे गिर जाए, अब बार बार लपेटे बार बार नीचे गिर जाए। बोले ये तो उससे भी बड़ी गड़बड़ है, अगर बारातियों के बीच में गिर गई तो हमारी क्या इज्जत रहेगी। जब भृंगी इस चीज को देखते हैं तो वो जाते हैं उसी गुफा में, उस गुफा से एक पतले नाग को, लंबे नाग को पकड़ के लाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम हमारी इज्जत को थाम रहे हो, हम कितना भी नाचे, हम कितना भी झूमे, तुम्हें नहीं झूमना है, तुम्हें नहीं नाचना है, क्योंकि तुम नाचे तो कल्याण हो जाएगा हमारा। वादा करो हमसे। सांप कहता है हम वादा करते हम नहीं नाचेंगे। सांप को कमर से बांधा है। अब जब भगवान को ऊपर से नीचे देख लिया कि बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो नंदी भृंगी खुश हो गए, उछलने लगे, झूमने लगे। उनको झूमते हुए देख बाबा भी झूमने लगे। अब जैसे बाबा झूमे, बाबा को देख करके सांप भी झूमने लगा कमर वाला। अब सांप को झूमते झूमते एक दूसरे से पूछ अलग मुंह अलग, मृगछाला नीचे। भृंगी कहता है कि देख लिया, इसीलिए दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए। बोले तुमने अभी मुझे वादा किया कि मैं नहीं हिलूंगा और तुम फिर हिल गए। भृंगी सांप कहता है क्या करे, बाबा की शादी है, खुद को रोक नहीं पाया, थोड़ा सा तो हिला ही हूं। बोले तुम अगर थोड़ा सा भी हिले तो बहुत बुरा हो जाएगा, तुम्हें हिलना नहीं है। फिर बांधा है। अब बाबा को जब बांधा है, बाबा को जब बांधा है महाराज, इसके बाद अब दूल्हा जब तक फेशियल ना करवाए तो दूल्हा कैसा? दूल्हे को फेशियल की जरूरत पड़ती है। कौन कौन शादी के समय फेशियल करवाया था? आप लोग नहीं करवाया था? आप दूल्हा लगे थे? माताएं कौन कौन मेकअप किया था? अच्छा जो मेकअप किया था जरा दोनों हाथ उठाइएगा। कोई नहीं किया था? अच्छा दो, बाकी सब नेचुरल ब्यूटी। ओ मेरी मैया जरा इनको जगाइए। तो फेशियल करवाना पड़ता है ना। अब कैलाश पर्वत में फेशियल कैसे हो? तो अभी अभी शमशान में एक राख जली थी। भूतनाथ के साथ सभी देवता शमशान में पहुंचते हैं और वहां महाराज आज राख से होली खेली है। तब से ही हम राख वाली होली मनाने लगे। आइए हम सब भी मिलकर के भूतनाथ के साथ मशाने की होली का आनंद लेते हैं। दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। जिगरा हाथे कनक पिचकारी, किकरा हाथे कनक पिचकारी, शाम सलोने है राजी, शाम सलोने है राजी,
दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। बोले भूतनाथ की क्या बात है। राधे नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़त सर्व गले पिचकारी, छोड़त सर्प गरल पिचकारी, छोड़त सर्प गलन पिचकारी, छोड़त सर्प गरल पिचकारी। पीते प्रेत पिचारी, बीते प्रेत मसाले, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। हरि बोल। देखिए अब आप पंडाल में नहीं बैठे हो, आप कहाँ हो? शमशान में हो। तो कौन कौन शमशान में, कौन कौन बाराती है यहाँ पे? आज भगवान की शादी होगी ना, तो कौन कौन बारात जाएंगे? दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, पूरे पूरे, छोटे छोटे लंबे लंबे हाथ ऊपर उठाओ एक साथ, और कहना है गोप न गोपी श्याम न राधा, श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई है रोक न बाधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा, ना कोई रोक है न कोनो बाधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा। ना साजन ना गोरी, ना सजन ना गौरी, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने। एक साथ बोले भूतनाथ भगवान की। उठा के पूरे पूरे बात बोले बाके बिहारी लाल की। नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी। नाचत गावत डमरूधारी। अभी मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे नहीं हो, आप शमशान में हो। ऐसे शांत कोई होली खेलता है क्या? आप बोलो आपने खेला है क्या? उठाइए पूरी पूरी हाथ एक साथ, और हाथ नीचे नहीं होनी चाहिए। आप सभी को भोलेनाथ की कसम है, अगर हाथ नीचे रखा है तो पूरे पूरे एक साथ, और कहना है नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़त सर्प गले पिचकारी, छोड़त सर्प गले पिचकारी,
नाचत गावत डमरू धारी, छोड़त गर्म गले पिचकारी, पीते प्रेत थपारी, पीते प्रेत थपारी, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में होली। बोले भूतनाथ भगवान शंकर की। देखिए, मैं कमेटी मेंबर से आग्रह करूंगी कि कल से आप व्यवस्था में बिल्कुल कड़क हो जाइए। आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है, जिस कारण आप आनंद नहीं उठा पा रहे। ठीक है, घर में आनंद तभी आता जब घर का गार्जियन मजबूत हो, और ये आपका घर है 7 दिनों के लिए, और जितने भी कमेटी मेंबर है सब इसके गार्जियन हैं। आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग ढीले होंगे तो हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। ध्यान दीजिए, कल से कथा 7 बजे आरंभ हो जानी चाहिए, क्योंकि कथा लाइव चल रही है ना। आपके साथ साथ बाहर के भी भक्त आपके इस गांव की कथा को श्रवण कर रहे हैं। दूर दूर तक प्रचार हो रहा है कि कुंदा स्थान पर, कुंदा ग्राम में भागवत कथा को आयोजन हुआ है, और अगर वो देखेंगे कि आपकी व्यवस्था ये है तो उन्हें अच्छा लगेगा क्या? आपको अच्छा लगेगा? इसलिए व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, तभी आपको आनंद आएगा। आज जब भगवान शंकर जब अपने आप को पूरी तरीके से देखते हैं कि अब मैं बिल्कुल तैयार हूं, तब तक महाराज देवी देवता अपने वाहन के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। जब तीनों देवियां जाकर के भगवान शंकर को देखती है महाराज, तो मस्तक पर हाथ रख लेती है और कहती है, बाप रे बाप, ऐसे विकराल दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है क्या? अब आप सोचो, दूल्हा भस्म लगाया हो, गले में नाग हो, मुंडों की माला हो, बिच्छू कानों में हो, तो दूल्हा कैसा लगेगा? विकराल स्वरूप है। इतना विकराल स्वरूप है, मैया देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। और जब मैया आश्चर्यचकित हो जाती है, देखिए हमारे बीच में भैरव बाबा जी का आगमन हो चुका है। जोरदार ताली हो जाए एक बार सभी भैरव बाबा के लिए। जितने भी कुत्ते इधर उधर दौड़ रहे हैं, आप उनको छेड़िए मत। आप नहीं छेड़िएगा तो वो भी आपको नहीं छेड़ेंगे। आज विष्णु भगवान कहते हैं कि दूल्हे के रूप बाराती नहीं है, और जब दूल्हे के रूप बाराती ही नहीं है तो फिर आनंद कैसे आएगा? इनके साथ जाएंगे तो हमारी भी हंसी हो जाएगी। इसीलिए दूल्हे बाराती छोड़ो और हम चलते हैं। आज विष्णु भगवान ने भगवान शंकर को वहीं छोड़ा है और वो वहां से आगे बढ़ गए। आज नंदी भृंगी कहते हैं कि बाबा बाराती चले गए, आप कहो तो मैं दौड़ करके पकड़ लूं। भोले बाबा कहते हैं कि दूसरों की बाराती में कोई आनंद नहीं है, अपनी बाराती में आनंद है, अपने वालों को बुलाओ। नंदी भृंगी कहते हैं कि अपने वालों को काट नहीं गया है। भगवान कहते हैं अपने वालों को काट देने की जरूरत भी नहीं है, आवाज दो वो सारे आ जाएंगे। आज नंदी भृंगी ने सभी भूत प्रेत को बुलाया है। कहते हैं बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव, बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव, हर 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 बोलो जय शिव जय शिव, हर हर बम बोलो जय
शिव जय शिव हर हर बम बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम बम बोलो जय शिव जय शिव हर हर 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 बम बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव बम बोलो जय शिव जय शिव बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। आज जैसे ही महाराज भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगा है, बोले भूतनाथ भगवान शंकर की जय हो। उसी प्रकार जितने भी भूत प्रेत पिशाच थे सभी भगवान के पास दौड़े दौड़े आने लगते हैं। अच्छा, भूत प्रेत पिशाच भी कैसे थे? कोई मामूली भूत नहीं थे, अमेरिका वाले भूत, गोरे गोरे बिल्कुल। और अमेरिका वाले ही सिर्फ नहीं थे, चाइना वाले भी भूत आए थे, बिल्कुल छोटे छोटे आंखों वाले। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो कुछ देख रहे हैं। इंटरनेशनल भूत भगवान शंकर की बाराती में पहुंचे हैं। और केवल अमेरिका चाइना नहीं महाराज, यहाँ पे वेस्ट इंडीज भूत भी पहुंचे हैं कि जब तक हंसते नहीं तब तक दिखते नहीं, जब तक हंसते नहीं तब तक दिखते नहीं। ऐसी भगवान की बाराती, अनोखी बाराती आज पहुंची है। जब अनोखी बाराती बाबा के पास पहुंचती तब कैलाश से बाबा बारातियों के साथ, सभी बाराती के साथ हिमवन राजा के घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। आज बाबा हिमवन के द्वार पर जब पहुंचते हैं तो बारातियों का स्वागत करने के लिए, बारातियों के स्वागत के लिए कुछ मेहमान जाते हैं। बाराती की स्वागत होती है। आज बाराती के स्वागत के लिए सबसे पहले बाराती के स्वागत के लिए सबसे पहले महाराज देवता द्वार पर पहुंचे हैं। जब देवता द्वार पर पहुंचते हैं तो माता मैना जो थी वो देवताओं की बाराती देख करके बड़ी प्रसन्न हो जाती है। मैया कहती है, अरे वाह क्या बाराती है। सबसे पहले इंद्र भगवान आ रहे होते। इंद्र भगवान को देख करके माता मैना कहती, आहा हा क्या दूल्हा है। नारद जी कहते हैं, मैया नारद जी कहते हैं, मैया कृपया आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाए रखें। कथा का आनंद तभी आएगा जब आप लोग शांत रहेंगे। अगर आप लोगों ने शांति नहीं बनाई तो हम कथा यहीं विराम कर देंगे। आगे कोई भी लीला आपको नहीं सुनाई जाएगी। और आप लोग मंच में इधर से उधर मत घूमिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज मैया, माता मैया जब भगवान विष्णु को देखती तो बड़ी खुश हो जाती कि अरे वाह क्या दूल्हा है। जैसे ही नारद जी सुनते हैं कि अब दूल्हे की तारीफ होने वाली है, नारद जी तुरंत पहुंचते हैं, क्योंकि दूल्हे के बारे में नारद जी ने ही बताया था। मैया को देखते हुए, तारीफ करते हुए नारद जी कहते हैं कि अरे मैया कर दी ना छोटी बात, ये दूल्हा थोड़ी है, ये दूल्हे के यहाँ पे खाने पीने का सामान देखता है। मैया कहती है जब रसोई वाला इतना अच्छा है तो दूल्हा कितना अच्छा होगा। कुछ देर के बाद इंद्र भगवान आते हैं। मैया फिर इंद्र भगवान को देख कर कहती है क्या दूल्हा है, अद्भुत दूल्हा है। नारद जी कहते हैं फिर वही बात, ये दूल्हा नहीं है तो फिर बोले ये दूल्हे के यहाँ पे पानी का काम करता है। मैया तो खुश हो गई महाराज। आज मैया आरती की थाली सजाने लगी, देखने लगी कि पहली बार दूल्हे से मिलने वाली कहीं कोई व्यवस्था छूट ना जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
मैं ना शुभ आरती उतारी, मैं ना शुभ आरती उतारी। कंचन थाल सोहे बर पानी, कंचन थाल सोहे बर पानी। मैं ना शुभ आरती उतारी, मैं ना शंग सुमंगल सोहत नारी, शंग सुमंगल गावत नारी। मैं ना शुभ आरती उतारी, मैं ना कंचन थाल सोहे बर पानी, परछन चले हरहि हरसानी। कंचन थाल सोहे बर पानी, परछन चले हरहि हरसानी। मैं ना शुभ आरती उतारी, मैं ना शुभ आरती उतारी। मैया अपनी आरती की थाली में ध्यान देने लगती है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। अभी तक मैया ध्यान दे रही थी, तब तक भगवान अपने नंदी पर बैठ करके मैया के सामने आते हैं। अच्छा देखना, दूल्हा घोड़ी में सीधे बैठता है ना, लेकिन यहाँ पे भगवान शंकर उल्टे बैठ करके आए हैं। अभी तक मैया ने मुख नहीं देखा है, अभी तक मैया ने सिर्फ भगवान का पीठ देखा है। और इधर पूरे नगर में महाराज इस बात का शोर मच गया कि दूल्हा जो है नगन है, विकराल है, भूत जैसा दिखता है, नगन आया है, शाप बिच्छू पहनता है। कहते हैं अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट साप। अरे बाप रे विकट विकट भूत प्रेत, विकट भूत प्रेत। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट साप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट साप। अरे उठा के पूरे पूरे हाथ बोले भूतनाथ भगवान शंकर की। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आंख मूंद, कोई करे आंख मूंद, राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट साप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट साप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट साप। पूरे नगर में शोर मच गया कि भूत प्रेत के साथ बाराती आई है। यहाँ तक ठीक था। अब माता मैना ने भगवान शिव को कहा है आगे मुड़ने के लिए। जैसे ही भोलेनाथ आगे मुड़ते हैं मैया, और भगवान शंकर को मैया देखती है। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत प्यारी बात लिखते हैं, बिकट भेष रुद्र ही जब देखा, बिकट भेष रुद्र ही जब देखा, बिकट भेष रुद्र ही जब देखा। अब लय उर भय भयउपशेखा, अब लय उर भय भयउपशेखा। बिकट भेष रुद्र ही जब देखा, बिकट भेष रुद्र ही जब देखा। आज जैसे ही भगवान का विकराल रूप मैया ने देखा है, मैया एक तरफ, थाली दूसरी तरफ, और सखियां हर तरफ। मैया ने भाग करके अपने महल का दरवाजा बंद किया है। मैया कहती है कैसा दूल्हा है। अब बात फैल गई कि दूल्हे के बारे में बताया कौन है। अब जब तक बात सच्चाई तक आई, नारद जी फरार। नारद जी कहते अब क्लास लगने वाली, यहां से चलने में फायदा है।
अब नारद जी वहां से चले जाते हैं। मैया कहती है नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मेरे बसे बसाए घर को बिगाड़ दिया। उस स्थान पे सप्तऋषि आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, नारद जी आते हैं। मैया का पूर्व जन्म दूसरे जन्म के बारे में बताया गया है कि मैया ने किस कारण जन्म लिया है, क्यों मैया का जन्म हुआ है। जब ये बात मैया को पता चलता है तब मैया विवाह के लिए माने जाती है और आज विवाह के लिए मैया मानी है। आज सभी बाराती खुशी में हैं, सब बाराती खुश होकर के झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आइए कौन कौन बाराती है, कौन कौन बाराती है, उठाओ पूरे पूरे हाथ, खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। मर्यादा बनाते हुए जितने भी पुरुष भाई हैं हमारे सभी इधर आ जाए, माताएं एक तरफ हो जाए और भूत प्रेत अर्थात बाराती आप जाए नीचे।